Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of Wechsler बुद्धि परीक्षण। तो वेस्लर इंटेलिजेंट टेस्ट। तो फ्रेंड आज मैं आपको वेस्लर इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स वेस्लर इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि भी किसी भी स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड ये वेस्लर बुद्धि परीक्षण है, सबसे क्या ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षण है। तो फ्रेंड इसका प्रतिपादन किसने किया था? वेस्लर ने, डी वेस्लर ने किया था, है ना। तो फ्रेंड मैंने कई बुक्सों से पढ़ा है, कहीं पर 1939 है, कहीं पर 1944 है, कहीं पर 1955 है। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है कि कहीं प्रतिपादन कर दिया इसका तो कहीं संशोधन इसका कर दिया है, कहीं इसका संशोधन कर दिया है तो कहीं इसका प्रतिपादन कर दिया है। तो फ्रेंड जैसे कहीं इसका प्रतिपादन कर दिया है तो इसमें तो प्रतिपादन कर दिया डी वेस्लर ने, और इसमें क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। किसी बुक में मैंने देखा है कि इसमें तो क्या कर दिया? प्रतिपादन, और 1955 में क्या कर दिया है? संशोधन। तो फ्रेंड अलग अलग तरीके की इसकी सन है। तो फ्रेंड हमें सारी सनों को क्या करना, केवल हमें इसको याद रखना है किस तरीके से क्या है। लेकिन फ्रेंड जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे अच्छे से आप कंफर्म कर लीजिए, फ्रेंड आपको उसी को लगाना है। और फ्रेंड कंफर्म करने की है तो फ्रेंड मैंने इसको बताया भी है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। इस परीक्षण का निर्माण स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण के दोषों को दूर करने के लिए, इट मीन्स वेस्लर परीक्षण का निर्माण क्यों किया गया था, इसका मेन रीजन ये था फ्रेंड कि स्टैनफोर्ड जो बी ने परीक्षण था इसके दोषों को दूर करने के लिए, किसके? स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण के दोषों को दूर करने के लिए इस परीक्षण का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो इस परीक्षण का निर्माण स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। किसके? स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण के दोषों को दूर करने के लिए वेस्लर बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड इसकी अलग अलग सन हैं। जिस तरीके से फ्रेंड मैंने पढ़ा है उसी तरीके से मैं फ्रेंड आपके लिए रिटन किया है। बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, बहुत ही लंबी वीडियो है। लेकिन फ्रेंड ये लंबी वीडियो बने इससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन फ्रेंड केवल मुझे इतना मतलब है कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। इसका पहला स्केल 1931 ईस्वी में था और इसका दूसरा 1944 में। तो फ्रेंड कहीं पर मैंने बुक्स में देखा है कि 1931 में इसका क्या किया गया था? प्रतिपादन किया गया था, और 1944 में इसका संशोधन किया गया था, मतलब इसमें सुधार किया गया था। तो फ्रेंड कहीं मैंने देखा है कि 1944 में इसका प्रतिपादन किया गया है और 1955 में इसका संशोधन किया गया है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उसी तरीके से मैंने सन लिखे हैं, बहुत ही कंफर्म करने की कोशिश की है। लेकिन फ्रेंड बस मेरा कंफर्म करने का तरीका यही है कि आपको पेपर में अगर ये सन दिखाई देती हैं तो आप इसमें से लगा सकते हो। लेकिन फ्रेंड ये केवल उसके संशोधन है, जैसे 1955 में, है ना, 1989 में, 1991 में क्या किए गए थे? संशोधन किए गए थे, अलग अलग संशोधन किए गए थे, मतलब सुधार किया गया था स्टैनफोर्ड बी ने स्केल परीक्षण में। इसके 3 भिन्न प्रकार और उसे लेकर 74 वर्ष तक की बुद्धि के मापन कर सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये इसमें अलग अलग प्रकार के क्या थे? 3 भिन्न परीक्षणों के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड इसमें हम 74 वर्ष तक, मतलब 74 ईयर्स तक का क्या कर सकते हैं? बुद्धि का मापन कर सकते हैं, बुद्धि का मापन कर सकते हैं। वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी बुद्धि परीक्षण, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी बुद्धि परीक्षण 3 से, है ना, 7.3 वर्ष तक, मतलब जो 7 वर्ष तक या 7.5 वर्ष तक या 8 वर्ष तक का बच्चा होता था लमसम उसके लिए क्या था? ये परीक्षण था। वेस्लर बालक बुद्धि परीक्षण ये 6 से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। तीसरा है इसमें फ्रेंड वेस्लर पूर्ण बुद्धि परीक्षण, ये 16 से 74 वर्ष तक के लिए है। ये इसका हम मापन कर सकते हैं कैसे? 16 से और 74 वर्ष तक जितने भी इसमें आते हैं ईयर्स के पर्सन, हम उसका क्या कर सकते हैं? इसकी IQ मतलब इसकी मापन, इसकी बुद्धि का मापन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं फ्रेंड? बुद्धि का मापन कर सकते हैं। बुद्धि की अन्य व्यक्तित्व परीक्षाएं किस प्रकार हैं? फ्रेंड मैं आपको ये बता रही हूँ।
एक समय में एक व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा करना है ना, व्यक्तित्व परीक्षा कहलाता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है व्यक्ति का मतलब होता है एक ही समय में एक परीक्षा करना, मतलब एक व्यक्ति पर एक परीक्षा। और समूह में क्या होता है, सभी बैठे होते हैं, सभी के ऊपर क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, सभी की परीक्षा ली जाती है। तो फ्रेंड एक समय में एक व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा करना और व्यक्तित्व परीक्षा कहलाता है। बीने सामान्य परीक्षा के अतिरिक्त अन्य बहुत सी परीक्षा हैं जो निम्नलिखित हैं। मेरिल पामर परीक्षा, इसमें कुल 38 प्रश्न होते हैं और ये 18 महीने से लेकर या 18 माह से लेकर के है ना 5.5 वर्ष तक के बच्चों के बालकों के लिए या बच्चों के लिए ये क्या था, एक परीक्षण है। तो फ्रेंड इसमें कितने प्रश्न थे, केवल 38 क्वेश्चन है। केवल कितने, 38 क्वेश्चन हैं। और ये 18 माह मतलब 18 माह, वो बच्चा 2 साल का भी नहीं होता है, उससे लेकर के 5.5 साल तक के बच्चों के लिए क्या था, ये एक परीक्षण था। क्या था, एक परीक्षण था, टेस्ट था ये। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ, बैचलर बुद्धि परीक्षण सेकंड है ये बच्चों के लिए है, ठीक है। थर्ड है इसका मिनीसोटा पूर्व विद्यालय स्केल। मिनीसोटा पूर्व विद्यालय स्केल का मीन्स क्या है, यह परीक्षण 18 माह से लेकर के 6 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए था। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया, आप सबकी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूं। तो गैसिल विकास सूची, यह जन्म से लेकर 12 माह तक की आयु के बच्चों के लिए क्या था, यह परीक्षण था। एस्टीन पिक्चर वोकेबुलरी टेस्ट भी, ठीक है। ड्राइंग ए मैन टेस्ट भी, यह टेस्ट मानसिक आयु तथा बुद्धि लब्धि के लिए था। तो फ्रेंड ये बैचलर जो बुद्धि परीक्षण है, इसका मीन्स था क्या, यह एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। कैसा था, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, और जिससे कि बच्चों की बुद्धि को मापा जा सकता था, है ना। जिसे हमने क्या दिया था, बैचलर बुद्धि परीक्षण का नाम दिया था। कब बनाया गया था फ्रेंड, इसको 1949 में बनाया गया था। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूं बैचलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। तो फ्रेंड अब मैं आपको यहां से बता रही हूं, ठीक है, बैचलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। तो पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूं। और फ्रेंड ये मेरी वीडियो लंबी हो जाए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सबके समझ में आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड बैचलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण डी बैचलर ने इसका प्रतिपादन किया था। मैंने अभी आपको बताया भी था, इसकी मुझे सनें अलग अलग मिली हुई हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है, बहुत ही पढ़ा है, कई बुक्सों से पढ़ा है मैंने फ्रेंड, यूट्यूब पर भी पढ़ा है, लेकिन मुझे सभी की लैंग्वेज अलग अलग नजर आई है। लेकिन फ्रेंड मैं सभी का पढ़ के बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो तैयार की है। तो फ्रेंड इस वीडियो को मैंने इस तरह से तैयार किया कि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो फ्रेंड आपको दूसरी वीडियो पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड ये तो फिर आपकी इच्छा है कि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, मेरी वीडियो को पूरा देखना चाहो देख भी सकते हो। फ्रेंड मेरा किसी पर प्रेशर नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत है। आप मेरी मेहनत को अच्छे से देखोगे कि मैंने कितनी मेहनत की है, तो आप मेरी वीडियो को जरूरी लाइक करोगे। तो फ्रेंड ये जो बैचलर बुद्धि परीक्षण था, ये फ्रेंड 14 से और कहीं 64 वर्ष है, कहीं पर 74 वर्ष है, अलग अलग तरीके से इसकी सनें दी गई हैं। तो इस परीक्षा का निर्माण डी या डेविस बैचलर द्वारा सन 1939 ईस्वी में किया गया था। डेविस जो न्यूयॉर्क के वैल्यू अस्पताल में चिकित्सक थे। तो डेविस न्यूयॉर्क के वैल्यू अस्पताल में मनोचिकित्सक थे, और ये स्टैनफोर्ड विनी स्केल से क्या थे, असंतुष्ट थे, ये खुश नहीं थे। उन्होंने देखा कि स्टैनफोर्ड विनी स्केल 1937 ईस्वी में न वयस्कों की बुद्धि का मापन नहीं कर पा रहा है, अच्छी तरीके से मापन नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेंड इन्होंने फिर क्या किया कि जब ये स्टैनफोर्ड विनी से असंतुष्ट थे, तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए, किसकी, स्टैनफोर्ड विनी स्केल की कमियों को दूर करने के लिए फ्रेंड इन्होंने बैचलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो फ्रेंड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कहीं पर 1939 है ना, कहीं पर 1944 है, ठीक है। इसके दो इस तरीके से मुझे सन मिली हैं। और फ्रेंड जो मैंने आपको आगे बताया था 1955 वगैरह ये सब बताया था, 1989 बताया था, 1991 बताया था। तो फ्रेंड ये क्या, ये सब सारी सन कैसी थी फ्रेंड, ये सब इनका संशोधन हुआ था। क्या हुआ था, इनका संशोधन हुआ था। 1939 में एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था, जिससे वयस्कों की बुद्धि की माप की जा सकती थी।
है ना, जिसे उन्होंने नाम दिया था वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। तो जिससे उन्होंने नाम दिया था वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। तो फ्रेंड क्या था ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए परीक्षण सन 1949 में बनाया गया था। कहीं उन्होंने आपको बताया था, मुझे अलग अलग सन मिली है, मैं बहुत ही मेहनत से ये आपके लिए वीडियो तैयार किया है। लेकिन फ्रेंड मैंने सारी सन इसमें इसलिए रिटर्न की है जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस सन में क्या था, इस सन में क्या था, है ना। तो फ्रेंड इस सन में ये 1399 है। फ्रेंड इसमें भी क्या हुआ था, इसका प्रतिपादन हुआ था। कहीं पर इसका 1944 में प्रतिपादन हुआ है, तो कहीं पर इसका क्या हुआ है 1949 में इसका प्रतिपादन हुआ है। या 10 से 60 है ना, कहीं पर 10 से 50 लिखा हुआ है, तो कहीं पर 10 से 60 लिखा हुआ है। व्यक्तियों की बुद्धि मापने के लिए किया गया था। से कि बच्चों की बुद्धि मापने के लिए इसके क्या थे, 2 भाग थे। कैसे, शाब्दिक मापनी और क्रियात्मक मापनी। तो शाब्दिक मापनी में भी 7 थे, है ना, 7 थे, और क्रियात्मक मापनी में भी क्या थे, 7 थे। क्या क्या 7 थे फ्रेंड मैं आपको ये बता रही हूँ। इसे व्यक्तिगत शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों में शामिल किया गया है। किसको, वेसलर बुद्धि परीक्षण को। शाब्दिक मापनी में 7 उप परीक्षण हैं और क्रियात्मक मापनी में भी 7 उप परीक्षण हैं। इस प्रकार मिलाकर के कितने परीक्षण हैं, 14 परीक्षण हैं। सब टेस्ट फॉर वर्बल मेजरमेंट। तो पहला क्या था, शब्द भंडार था, इसमें शब्दों का बहुत ही भंडार था। दूसरा क्या था, समानता परीक्षण थी, सभी के साथ समान परीक्षण होता था, है ना। सूचना परीक्षण थी, सभी को पहले सूचना दी जाती थी। और अंक विस्तार, और अंकों का विस्तार किया जाता था, किसके कितने अंक आए हुए हैं, किसके कितने अंक आए हुए हैं। तो अंक गणती तर्क था इसमें, है ना। पत्र संख्या थी और सामान्य बोध परीक्षण था। तो फ्रेंड किसमें थे, ये शाब्दिक मापनी में थे। क्रियात्मक परीक्षण में क्या था, पहले अंक चिन्ह, दूसरा था चित्र पूर्ति परीक्षण। जैसे कोई भी चित्र दे दिया मैंने, वैसे मेरी फ्रेंड ड्राइंग अच्छी नहीं है ज्यादा, तो कोई भी चित्र दे दिया, है ना, ये इसमें कितने हमारे क्या बनेंगे, फिगर बनेंगे, है ना। अब इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना, किस तरीके से पूरे करोगे। तो फ्रेंड इसको पूरा करते थे, तो ये क्या था, चित्र पूर्ति परीक्षण था। ब्लैक डिजाइन परीक्षण, है ना, चित्र व्यवस्था, मैट्रिक त्रकण, है ना, वस्तु संघर्ष एवं संकेत खोज परीक्षण आदि, ये भी कितने थे, 7 थे। परीक्षण में अलग अलग मापनियों द्वारा प्राप्तांक प्राप्त किए जाते हैं और फिर उन्हें जोड़कर संयुक्त प्राप्तांक प्राप्त करते हैं और फिर उन्हें विचलन बुद्धि में बदल देते हैं। जहां तक मानक विचलन 15 तथा माध्य 100 होता है। इस तरह इस परीक्षण द्वारा, है ना, 16 से 74 साल के व्यक्तियों की IQ ज्ञात की जाती है। तो फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया था, अलग अलग मुझे सन प्राप्त हुई है, अलग अलग मैंने इसको पढ़ा, बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो तैयार की है। तो फ्रेंड मैं आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी वीडियो को पूरा देखने का प्रयास पूरा कीजिए। तो फ्रेंड ये 1944 या 1944 में 10 से 16 वर्ष के व्यक्तियों की माप में क्या हुए थे, ये सफल नहीं हुए थे। तो फ्रेंड मैं आपको पहले ही इस बात को बता चुकी हूँ कि इसमें कहीं अलग अलग क्या हुआ, संशोधन हुआ था। कहीं पर 1955 में हुआ था, कहीं पर 1989 में हुआ था, है ना। तो फ्रेंड कहीं पर 1980 में हुआ था, है ना। तो फ्रेंड इसको क्या हुए थे, अलग अलग संशोधन हुए थे। 89 में हुआ था, है ना, अलग अलग हुए थे। तो इस परीक्षण में 5 शाब्दिक प्रश्न परीक्षक के लिए होते थे। किसके लिए, परीक्षक के लिए होते थे, टीचर के लिए होते थे। और इसमें 5 प्रश्नों के आधार पर परीक्षक छात्रों से 5 क्रियाएं करवाता था और समस्या का हल करवाता था। क्रिया करके, कुछ ना कुछ करके पहले दिया जाता था, पहले पे सोच लिया जाता था कि बच्चे से किस तरीके से हमें क्रिया करवानी है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन का हल निकलवाना है। तो क्रिया करके निकलवाया जाता था। कैसे, क्रिया करके निकलवाया जाता था। सामान्य इस परीक्षण में चित्र पूर्ति कराई जाती है। सामान्यतः इस परीक्षण क्या होता है कि चित्र पूर्ति कराई जाती है। जैसे कि कोई टीचर है, वो क्वेश्चन पुट अप करेगा और कोई भी आकृति दे देता है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर मैंने बनाई आकृति है। अब इसको पूरा कैसे किया जाए कि यहाँ पर क्या बनेगा, है ना, यहाँ पर क्या है, ये है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, है ना। इस तरीके से आकृति है, किसको किस तरीके से पूरा करेंगे। तो उसे क्वेश्चन पुट अप करते थे और पूरा करने को कहा जाता था। जो छात्र जितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देता था, वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता था। तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
है ना, शेयर करना भी ना भूलें और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। ठीक है, तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और फ्रेंड रिक्वेस्ट तो करना ही है क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, है ना। तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।